ये डाटा है, फैक्ट्स है, फिगर्स है। 5 साल का या बिल्कुल। कहाँ है ये कहाँ है, ये कौन है, कौन सा दैनिक पेपर है ये जयराम जी से मेरा सवाल है। और इसके ABVP शिमला मैगजीन, शिमला मैगजीन ABVP, आप सभी जानते हैं कि ABVP क्या चीज है। कितने दिए? 17,64,000 रुपया, 17,64,000 रुपया। और भाई साहब यहाँ ही नहीं रुके हैं, दीप कमल संदेश को भी गया है, जो पूरी तरह से पॉलिटिकल होता है संदेश, कोई अखबार नहीं होता है ये, संदेश पार्टी का। ये भी। और तरुण भारत मैगजीन कहाँ का जी? नागपुर। और मैं और आप तो नागपुर गए नहीं कभी, पता नहीं किसको दिया होगा ये नागपुर में। तो इनको कितना गया साहब? 31,93,858 रुपये। पहली बात, इनके समय में ऑर्गेनाइजर्स एंड मंथली मैगजीन बीइंग पब्लिश्ड बाय भारत प्रकाश दिल्ली, कितनी गई इसको? ये किसकी है? ऑर्गेनाइजर एंड पंचजन्य, क्या है? पंचजन्य मंथली मैगजीन है, मींस हर महीने में एक बार छपती है। कहाँ छपती होगी? आपने कभी सुना ये नाम, या कभी आपके हाथ में कोई मैगजीन आई इस तरह की, या आपने दिल्ली में छपती है, नहीं छपती है, किसकी है? 21 विचारधारा की है। आपके समय में 1,62,10,038 रुपए की एड जो है इस पेपर को दी गई है, इस मंथली, जो मंथली छपता है। पूरे देश में खेले जयराम जी, पूरे देश में खेले, जहां दिल करा वहां भेजा उन्होंने। अभी तो और भी निकलेगा डाटा। लास्ट का फिगर जो है ना जी 15,68,000। ये क्या? एजुकेशनल वेलफेयर एंड चैरिटेबल सोसाइटी को दे दिया किसी को, कोई सोसाइटी को पैसा दे दिया चैरिटेबल सोसाइटी को, अखबार से तो कोई लेना देना ही नहीं इनका। ये बांट दिया उन्होंने 15,68,000 रुपये। ये तो बड़े तगड़े खिलाड़ी निकले, शुक्र है हमसे सवाल करके कुछ चीजें हमको भी पता लग गई। मैं जयराम जी का इसके लिए धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस बात को उठा के कुछ हमारी आंखें भी खोल दी, हमें भी पता लगा कि आपने क्या किया था। और बोला गया कि जी ये अखबार ही नहीं छपता, नेशनल हेराल्ड अखबार नहीं छपता है, नेशनल चैनल पे झूठ बोला गया, शिमला में झूठ बोला गया, दब के इसको प्रोपेगेंडा करके कल नेशनल चैनल्स की न्यूज बनाई गई कि नेशनल हेराल्ड अखबार छपता ही नहीं है। भाई साहब मेरे पास तो दिल्ली आता है, मेरे वीकली मेरे पास तो दिल्ली अपने ऑफिस में भी आता है, और ये मैं आपको दिखा दूं कि ये नेशनल हेराल्ड है। ये छपता है कि नहीं छपता? अब मैं जयराम जी को भी जरूर भेजूंगा, अगले हफ्ते से पक्का भेजूंगा। और मेरी कोशिश रहेगी कि अनुराग ठाकुर जी को पता होना चाहिए था कि मैं 5 साल मेरे समय में क्या रहा, मैं उसका आपको जिक्र करूंगा कि वो क्या चीज है। मैं कुछ चीजें बताता हूं। आप सभी जानते हैं कि 22 तक माननीय जयराम जी मुख्यमंत्री रहे। इनके समय का जो आंकड़ा है, और भी बहुत मिलेगा, भी बहुत सारे और मैगजीन्स होंगे जिनका शायद यहाँ छपना आना मुझे नहीं लगता। अगर हम इसको और बारीकी से इसका पूरा डेटा कलेक्ट करेंगे तो और भी मिलेगा। लेकिन जो मेरे पास अभी अवेलेबल हुआ, मैं आप लोगों के माध्यम से प्रदेश की जनता को और देश की जनता को बताना चाहता हूँ कि इसके पीछे की असली सच्चाई क्या है। सच्चाई जानने का अधिकार प्रदेश की जनता का है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने पूरा एक बना दिया कि झूठ बेचने का जो हर बार ये प्रयास करते हैं, तो मैं समझता हूँ ये जरूरी है। भारत प्रकाशन न्यू दिल्ली, इनका 7 ईयर छपता है, 20,20,000 इसको दी, ये भी नहीं कही, सेम कंपनी अगेन। उसके बाद आप देखिए कि ये मैत्री वंदना मंथली मैगजीन, कोई न्यूज़पेपर नहीं है, कोई डेली पेपर नहीं है, कोई वीकली नहीं है, छपता है नहीं छपता है, मंथली किसको आता है किसको जाता है कोई पता नहीं। और इसको कितना पैसा दिया? 20,17,861 रुपया। पहली बात, इनके समय में ऑर्गेनाइजर्स एंड मंथली मैगजीन बीइंग पब्लिश्ड बाय भारत प्रकाश दिल्ली, कितनी गई इसको? ये किसकी है? ऑर्गेनाइजर एंड पंचजन्य, क्या है? पंचजन्य मंथली मैगजीन है, मींस हर महीने में एक बार छपती है। कहाँ छपती होगी? आपने कभी सुना ये नाम, या कभी आपके हाथ में कोई मैगजीन आई इस तरह की, या आपने दिल्ली में छपती है नहीं छपती है, किसकी है? 21 विचारधारा की है। आपके समय में 1,62,10,038 रुपए की एड जो है इस पेपर को दी गई है, इस मंथली, जो मंथली छपता है 5 साल। हाँ मैं बताता हूँ, 1,62,10,038 रुपए मंथली मैगजीन। ये डाटा है, फैक्ट्स है, फिगर्स है। 5 साल का या बिल्कुल। कहाँ है ये कहाँ है, ये कौन है, कौन सा दैनिक पेपर है ये जयराम जी से मेरा सवाल है। और इसके आगे और देखिए, ये एक नहीं है,
मैंने तो फिलहाल आपको 4-5 लाए और बहुत सारे मिलेंगे अगर उनको जरूरत हो। ये दो अलग अलग हैं ये एक ही है, ये एक ही है, दो अलग अलग, हाँ दो अलग अलग है, दो नाम से, पर इसका पब्लिशर एक ही है, पब्लिशर इसका एक ही है, ठीक है। इसकी जो कंपनी है वो भारत प्रकाशन जो है एक ही है, ठीक है जी। उसके बाद आ गया आपका भारत प्रकाशन न्यू दिल्ली, इनका 7 ईयर छपता है, 20,20,000 इसको दी, ये भी नहीं कही, सेम कंपनी अगेन। उसके बाद आप देखिए कि मैत्री वंदना मंथली मैगजीन, कोई न्यूज़पेपर नहीं है, कोई डेली पेपर नहीं है, कोई वीकली नहीं है, छपता है नहीं छपता है, मंथली किसको आता है किसको जाता है कोई पता नहीं। और इनको कितना पैसा दिया, 20,17,861 रुपया। फिर आ गया जी ABVP शिमला मैगजीन, ABVP, आप सभी जानते हैं कि ABVP क्या चीज, कितने दिए, 17,64,000 रुपया, 17,64,000 रुपया। उसके बाद विद्यार्थी निधि ट्रस्ट कहाँ का है, मुंबई का, इनको 12,74,000 रुपया। अब बताइए मुंबई में ये पैसा गया हिमाचल सरकार का, हिमाचल प्रदेश के लोगों का, अगर आप। उसके बाद आ गया आपका ये छात्रा उद्घोष मैगजीन है, ये छात्रा उद्घोष मैगजीन को 7,74,200 रुपये। और भाई साहब यहाँ ही नहीं रुके हैं, दीप कमल संदेश को भी गया है, जो पूरी तरह से पॉलिटिकल होता है संदेश, कोई अखबार नहीं होता है ये, संदेश पार्टी का। ABVP को पैसे दिए जा रहे हैं, संदेश को पैसे दिए जा रहे हैं, RSS की जो मैगजीन है मंथली छपती है नहीं छपती है, पैसे दिए, जयराम जी ने दिए, ये प्रूफ है। उन्होंने तो केवल बोला था हम प्रूफ के साथ दे रहे हैं आपको कि ये पैसा जो है हिमाचल सरकार से, पिछली सरकार के समय जिन्होंने आरोप लगाए थे, जिन्होंने प्रश्न पूछा था, ये उनके लिए है। अब मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि उनसे पूछें कि जो बातें हमने पूछी है क्या उसमें दम है कि नहीं है। केवल आपने एक ही काम सीखा है कि सरकार को कोसना और झूठा प्रचार करना। दीप कमल संदेश शिमला मैगजीन 4,60,600। फिर आ गया सब एक और मैगजीन है, नहीं ये तो 31 लाख है, 31,93,000। कौन सा, अच्छा तरुण भारत मैगजीन। फिर आ गया जी एक और तरुण भारत मैगजीन, कहाँ का जी, नागपुर। अब मैं और आप तो नागपुर गए नहीं कभी, पता नहीं किसको दिया होगा ये नागपुर में। तो इनको कितना गया साहब, 31,93,858 रुपये। अब बताइए, आप कोई बॉम्बे जा रहा है, कोई नागपुर जा रहा है, कोई विद्यार्थी परिषद जा रहा है, कोई संदेश छाप रहा है, पैसे कहाँ से गए सारे, सरकार के। और वो आदमी आज आरोप लगा रहा है दूसरों पे, किस पे, नेशनल हेराल्ड जो छपता है, जो आज़ादी के समय से छपता है, जिसने आज़ादी की मूवमेंट में काम किया है, जिसने घाटा दिखाया, और वो घाटा 90 करोड़ रुपए का डेट था, वो पूरा कांग्रेस पार्टी ने पूरा किया, आप उसकी बात कर रहे हो। और टोटल जो इन्होंने अपना, अभी जो मेरे पास अभी तक का फिगर है, 2,77,14,557 रुपया। कोई दैनिक पेपर नहीं है, कोई किसी ने सुना नहीं, ना पढ़ा ना देखा आज तक। ये आंकड़े हैं इनके, सिर्फ झूठ की राजनीति करना। अब मैं बताता हूं आपको कि उन्होंने कहा, अच्छा 2,92,00,000, आप इसको करेक्ट करें प्लीज, 2,92,82,000। एक छूट गया ना इसमें, नागपुर वाला तो आ गया, कौन सा छूट गया इसमें भाई। बड़ी पूरे देश में खेले जयराम जी, पूरे देश में खेले, जहां दिल करा वहां भेजा उन्होंने। अभी तो और भी निकलेगा डाटा। लास्ट का फिगर जो है ना जी, 15,68,000। 2,92,00,000 जो आप कह रहे हैं, ये क्या, एजुकेशनल वेलफेयर एंड चैरिटेबल सोसाइटी को दे दिया किसी को, कोई सोसाइटी को पैसा दे दिया, चैरिटेबल सोसाइटी को। अखबार से तो कोई लेना देना ही नहीं इनका। ये बांट दिया इन्होंने 15,68,000 रुपये। ये तो बड़े तगड़े खिलाड़ी निकले, शुक्र है हमसे सवाल करके कुछ चीजें हमको भी पता लगी। मैं जयराम जी का इसके लिए धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस बात को उठा के कुछ हमारी आंखें भी खोल दी, हमें भी पता लगा कि आपने क्या किया था, और ये पूरी प्रदेश की जनता को भी पता लगना चाहिए कि आप क्या करके गए। वैसे तो हमने बहुत बार जिक्र किया था कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क करके गए थे, पर अब इसकी जड़ों तक पहुंच रहे हैं, तो ऐसे पता लग रहा है कि कैसे बेड़ा गर्क करके चलेगी। और आप प्रश्न पूछने का अधिकार है ऐसे लोगों का,
अब मैं आपको दूसरी बात पे आता हूँ। वहाँ बोला गया कि जी ये अखबार ही नहीं छपता, नेशनल हेराल्ड अखबार नहीं छपता है, नेशनल चैनल पे झूठ बोला गया, शिमला में झूठ बोला गया, दब के इसको प्रोपेगेंडा करके कल नेशनल चैनल्स की न्यूज़ बनाई गई कि नेशनल हेराल्ड अखबार छपता ही नहीं है। भाई साहब मेरे पास तो डेली आता है, मेरे वीकली मेरे पास तो डेली अपने ऑफिस में भी आता है, और ये मैं आपको दिखा दूं कि ये नेशनल हेराल्ड है। ये छपता है कि नहीं छपता, अब मैं जयराम जी को भी जरूर भेजूंगा, अगले हफ्ते से पक्का भेजूंगा, और मेरी कोशिश रहेगी कि अनुराग ठाकुर जी के घर भी जाएगा अगर वो पढ़ना पसंद करें। ये वीकली आता है भाई साहब, ये हिंदी में भी छपता है और इंग्लिश में भी। हिंदी में इसका दूसरा नाम है, वो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये मैं किस लिए दिखा रहा हूँ, इसका कारण क्या है? आखिरकार आप झूठ बोल के कितने दिन तक लोगों को गुमराह करोगे? आपके जो असली मुद्दे हैं लोगों के, जनता के, उस पर आप बात करना नहीं चाहते। झूठ बोल बोल के मीडिया के जरिए लोगों को खराब कर रहे हैं, प्रदेश के लोगों को खराब कर रहे हैं, सरकार को अपना काम नहीं करने दे रहे, केवल इसलिए कि आप सत्ता से बाहर हो गए। ये बहुत शर्मनाक बात है। हमने जो भी बात की उसका आधार है हमारे पास, उसका सबूत है, डाटा है, हर चीज़ है। जब मर्जी चाहे जिस मर्जी प्लेटफॉर्म पे हम इनके लिए जवाब देने के लिए तैयार हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि ये आप जरूर दिखाएं कि किस तरह से आपने झूठ बोला, और नेशनल हेराल्ड कोई पेपर नहीं है, छपता नहीं है। ये वो पेपर है जिसने आज़ादी के टाइम से लेकर आज तक देश का आज़ादी के समय में साथ दिया है। और इसी के तहत जो हिंदी का है, हिंदी का जो इसका ये है वो इस नाम से छपता है, नवजीवन, संडे नवजीवन। अब आप इनको पूछो कि कहाँ नहीं छपते पेपर। जो मैंने पहले गिने 2,92,00,000 रुपए जिनको दिए, इनका अता पता बता दे कि कहाँ है। और जो हम दिखा रहे हैं ये पूरी देश के अंदर लोग देख रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड कब से था। तो ये बातें हैं, जो कुछ चीज़ें हैं जो केवल झूठ बोल के। दूसरी बात एक और क्या कि भी नहीं छपता है। आप लोगों ने भी शायद देखा होगा, या आप लोगों में से शायद भेजा भी होगा रिपोर्ट किसी ने, जो आंकड़ा पेश किया गया कि 2,34,00,000 रुपए की ऐड जो है नेशनल हेराल्ड को दी गई। उसमें कोई तथ्य नहीं, वो एक काल्पनिक आंकड़ा है, विदाउट फैक्ट्स, टोटली रॉन्ग आंकड़ा पेश किया गया। अब उसमें उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका सारा सिस्टम ही फ्रॉड था, झूठ था, सनसनीखेज फैलाने के लिए। क्योंकि उनको आदेश होगा दिल्ली से, अपना दिमाग लगाने के लिए मना किया था कि आपने राज्य स्तर पे दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, जो दिल्ली से आदेश आया वही बोलना है। मुझे इस बात का दुख है कि जयराम जी को अपने फैक्ट्स देखने चाहिए तो उसके बाद बोलना चाहिए था। जो दिल्ली से आदेश आता है बस वही बोल देते हैं। मैं आज फिर से अपील करता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि जो नेशनल हेराल्ड को जो ऐड गई है 2 सालों में, वो 1,01,00,000 रुपये की है। वो कोई 2,34,00,000 नहीं है, 2.5 साल में 1,01,00,000 रुपये की ऐड दी है। उसमें दोनों है, हिंदी का भी है और इंग्लिश का भी है। तो कहने का मतलब है कि आज फिर मैं अपील करता हूँ कि विपक्ष के जो लोग हैं, नेता हैं, सभी लोग, आप अपनी प्रदेश के लोगों के प्रति जिम्मेवारी को समझें। अभी भी समय है, आप बात करें। शानन प्रोजेक्ट की बात हो रही है, हमारे राइट्स की और आपके राइट्स की बात हो रही है, उसको लेके लड़ाई की बात चल रही है पंजाब के साथ राइट्स को लेकर। क्या जयराम जी ने कभी ये बात की? भाजपा के किसी नेता ने बोला कि हमारा अधिकार है, इसके लिए हम आप लोगों के साथ खड़े हैं, सरकार के साथ, और भारतवर्ष में सरकार हमारी है, हम माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जाएंगे सरकार के साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, इस लड़ाई को प्रदेश हित में इकट्ठे लड़ेंगे? नहीं, कोई जिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है। आपदा का पैसा नहीं मिला, कोई जिक्र नहीं है। बहुत दुख होता है इस बात का कि सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भाजपा से गए, चाहे वो लोकसभा में है चाहे वो विधानसभा में है, वो अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझ पा रहे। वो ये नहीं समझते हैं कि हमको जनता ने चुना है, हमारी भी जवाबदेही। प्रदेश हमारा और आपका सबका साझा है। कोई सत्ता पक्ष में बैठा है, कोई विपक्ष में बैठा है, हमको सबको मिलके प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश के लोगों के लिए काम करना था। लेकिन विपक्ष पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश में भटका हुआ है, उनका कोई लीडर नहीं है, लीडरलेस इस वक्त भाजपा हिमाचल प्रदेश में हो चुकी है। हर आदमी अपनी लीडरी चमकाने के लिए मीडिया का जब कैमरा दिखता है तो कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश की जनता इसको समझ रही है कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री किस तरह लीग से हट के फैसले ले रहे हैं, जो आने वाले समय में प्रदेश की आर्थिकी के लिए, प्रदेश के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चेंज करने वाले हैं। उसके लिए हम सब का, प्रदेश की जनता का भी सहयोग चाहिए, प्रदेश के हर वर्ग का भी सहयोग चाहिए, और प्रदेश में विपक्ष में बैठे हुए लोगों का भी सहयोग मिलना चाहिए। आप लोगों को भी जनता ने चुना है, आपकी भी वहाँ जवाबदेही अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में है लोगों के प्रति।
आप ये झूठा प्रचार, समोसा, मुर्गा, इस तरह की झूठी टॉयलेट टैक्स बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कल एक नेशनल चैनल ने पूरी एक स्टोरी बना के दोबारा से एक पूरे एक मैनेजमेंट के तहत टॉयलेट टैक्स, मुर्गा, समोसा, सैलरी देने को पैसे नहीं, ये झूठा प्रचार है जो हमारी सरकार के खिलाफ और माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ लगातार भाजपा द्वारा स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है। मैं इसकी आलोचना करता हूँ। हमारी आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार हुआ है। पहले 2 वर्षों में 250 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट किया है और उसको हमने विकास के कार्य में लगाया है। और आगे भी जो नीतियां हैं, तेजी से हमारे आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम एक अच्छी जगह पे इसको लेके जाएंगे। धन्यवाद। ये बताएं, आप ये जो आप अभी अखबार दिखा रहे थे, कितनी कॉपी जो है उसकी? ये सवाल कॉपी का नहीं है, सवाल उठा था उधर से कि भाई ये है ही नहीं। मैंने उसका जवाब दिया कि ये वीकली छपता है और यह हम जगह जाता है, लाखों लोगों को जाता है हिंदुस्तान में। ये प्रादेशिक स्तर पे नहीं छपता है कि हिमाचल में छप रहा है, पूरे देश के अंदर लाखों, आप समझे कांग्रेस पार्टी और उनके चाहने वाले करोड़ों लोग हैं, ये उन तक पहुंचता है। ये उनको जवाब था जिन्होंने ये प्रश्न किया था कि अखबार छपता ही नहीं है। हमने उनसे उल्टा पूछा है। आपसे भी प्रार्थना है कि जो मैंने आज पूछा है वो आप ज़रूर उनसे पूछें कि जो ये फैक्ट्स रखे हैं 2,92,00,000 जो गया है ये कहाँ है? नागपुर, महाराष्ट्र, हमने क्या लिया? हमने तो कोई मैगजीन देखी नहीं, संदेश को दे रहे। तो आपने गलत जगह गलत चीज़, वो जब आप खुद इसमें इस तरह से 5 साल मुख्यमंत्री रहे, आपको इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। सर, इस तरह से आप नियम या कायदा है विज्ञापन देने का, और जो आप कह रहे हैं कि जयराम सरकार के समय में दिया गया विज्ञापन, क्या उसको लेकर कोई कार्रवाई या जांच की जाएगी? देखिए, हमने तो जो शुरुआत मैंने भी की थी, आपने सुना कि हम बोले कि हर राज्यों में ये होता है, कोई नई बात नहीं है। सरकारें किसी की भी हो, ये चीज़ें कोई नई नहीं थी, लेकिन उन्होंने उसको क्यों उठाया है, ये प्रश्न आपको उनसे करना चाहिए। हमारी तो ये मंशा नहीं थी, लेकिन जब प्रश्न उस तरफ से आया हमें तो जवाब देना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने हवा में तीर फेंका था सिर्फ सरकार की और चीफ मिनिस्टर की इमेज को खराब करने के लिए। लेकिन हमने जो है पूरे फैक्ट्स और फिगर्स के साथ प्रदेश की जनता के सामने आपके माध्यम से रखा है, क्योंकि हम उनकी तरह लोगों को गुमराह नहीं कर सकते हैं। तो हमारा ये मकसद था आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। फैक्ट्स की जिस तरह से आपने बात की, क्योंकि ये विधानसभा का प्रश्न था और उसके आंकड़े उन्होंने पेश किए हैं, उसमें बाकायदा डेट वाइज लिखा गया है जो ये 2 करोड़ का आंकड़ा होता है, तो क्या वो गलत आंकड़ा था विधानसभा में दिया? नहीं, तो मैं तो आपको अप टू डेट कर रहा हूँ, जो 1 करोड़ 1 लाख। अब वो भाई साहब, उनको गलती लग गई, उनको नहीं, जांच का विषय ये है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आंकड़े गलत है, वो 2 करोड़ 34 लाख। हमारी लड़ाई आंकड़ों की नहीं है, हमारी लड़ाई कोई इन्वेस्टिगेशन की नहीं है, हमारी लड़ाई झूठ और सच की है। कि आप झूठ बोल के प्रदेश की जनता को गुमराह करना और दूसरे लोगों की इमेज को खराब करने का प्रयास करना, हमने वो उनके सामने रखा है कि इसकी सच्चाई क्या है। अभी ये यहाँ तक बात कि आप अपने झूठ को डिफेंड कराओ, आप उनसे प्रश्न पूछो कि जी आपने जो बोला था वो तो कहीं टिकता नजर नहीं आ रहा, कोई भी बात। आपका तो उल्टा आ गया कि आपने आपके समय में अभी थोड़ा ही निकाला है, 2,92,00,000 रुपया निकल गया। जिनको आपने दिया है बोलते जी मैगजीन है, महीने में छपती है नहीं छपती। ABP, RSS, संदेश, नागपुर, महाराष्ट्र, मुंबई, क्या है? मुझे लगता है कि काफी गंभीर मसले पिछली सरकार ने भी बंदरबांट की एक तरह से, जैसे आप कह रहे हैं। अब वर्तमान सरकार भी उसी दिशा में जा रही है। वो आपको जब आने वाला समय बताएगा कि पिछली सरकार का IPR का बजट कितना था और हमारा बजट कितना है। ये आने वाले टाइम में जब ये बहस छिड़ गई है तो आप इंतजार करें, कहीं आगे मुकाम तक तो पहुंचेगी। सर, एक जो प्रेस मैच में लंच दिया गया था उसको लेकर बीजेपी आरोप लगा रही है कि सरकार के पास पैसे हैं नहीं और अफसर जो है वो लंच में पैसे उड़ा रहे हैं और उसके बिल भी जो है सरकार। देखिए, उसके बारे में चीफ सेक्रेटरी साहब ने शायद कोई स्पष्टीकरण दिया है। नहीं, मैंने पढ़ा है किसी अखबार में कि देयर इज ए प्रोविजन, पर मेरी अपनी पर्सनल राय एज ए नरेश चौहान, मैं ये इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि हमको इन चीज़ों से बचना चाहिए। अगर आपकी पार्टी है, ठीक है, प्रोविज़न होगा, वो जानते हैं, वो चीफ सेक्रेटरी है, उनको पता होगा, शायद पहले भी हुआ होगा, मुझे इतनी जानकारी नहीं है। लेकिन अगर मेरी कोई राय लेगा, उनका एडवाइज़र कौन रहा होगा मुझे नहीं पता। अगर मेरे से राय ली जाती तो मैं शायद इस बात को बोलता कि सर इसको जो है आपकी पर्सनल पार्टी करके खुद ही इसका पेमेंट कर दो। और अभी तक मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई पेमेंट हुआ है। ये बिल आया है सरकारी खाते में, नहीं आया, मेरे को इसकी कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। जितनी भी जानकारी मुझे मिली हो आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मिली है। तो मेरी पर्सनल राय ये है, बाकी आगे वो नियम क्या है क्या नहीं है उसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं।
एक बार फिर नेशनल हेराल्ड मामले पे सर एक सवाल है इससे जुड़ा। सबसे पहले तो ये कॉपी आप नहीं बता पा रहे हैं कि कितनी कॉपी यहाँ पर नहीं वो नहीं है, आप इस पे अगला सप्लीमेंट्री सवाल मैं आपका लूंगा। कब लूंगा? पहले आप दूसरे पक्ष से पूछ के आइए जो मैंने बोला, उसके बाद मैं आपका सवाल लूंगा सप्लीमेंट्री। थैंक यू। एक सवाल थैंक यू, आरोप थैंक यू, लगा रहे हैं, थैंक यू। एक सवाल